83 साल की एक महिला ने चीन को हिला डाला, जिस महिला की वजह से चीन को युद्ध की धमकी देनी पड़ गई। चीन की प्लेन उड़ाने की धमकी के बावजूद ताइवान पहुंच गई नैन्सी पेलोसी। क्या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है दुनिया? चीन जिस ताइवान को अपना बताता है, वहां अमेरिका ने एंट्री क्यों की? एक 83 साल की महिला ने अकेले ही चीन को हिला कर रख दिया, उसकी बुनियाद हिला दी, उसे चौकन्ना कर दिया, उसकी हालत खराब कर दी। ऐसे में सवाल यही है, क्या दुनिया एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है? क्या अमेरिका ने बैठे बिठाए चीन को छेड़कर विश्व युद्ध छेड़ दिया है? यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं, वो भी तब जब चीन ने दो टूक कह दिया था कि ताइवान हमारा हिस्सा है और यहां अमेरिका का दखल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर पेलोसी यहां आती हैं तो उनका विमान हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। उसके बावजूद अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेज दिया। अमेरिकी नेवी और 24 एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट ने नैन्सी को एस्कॉर्ट किया और सुरक्षित ताइवान पहुंचा दिया। ताइवान में कदम रखते ही दुनिया की सांसें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा है कि एक और युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नैन्सी पेलोसी के इस दौरे से चीन बौखला गया है। वो धमकियां दे रहा है कि अब अमेरिका और ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाली अलगाववादी ताकतों को कीमत चुकानी होगी। चीन ने बताया कि वो ताइवान के आसपास टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देगा। ऐसे में दुनिया के सामने एक और जंग का खतरा मंडरा रहा है। इसी साल फरवरी में दुनिया ने यूक्रेन रूस युद्ध देखा, एक ऐसा युद्ध जो आज तक खत्म नहीं हुआ। इस युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, वहीं रूस ने भी काफी कुछ खोया। रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भी अमेरिका को ही जिम्मेदार माना जाता रहा है। अब ताइवान के मसले में यूएस स्पीकर पेलोसी ने कहा है कि वो ताइवान के लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता का सपोर्ट करती हैं। ताइवान जिसको चीन अपना हिस्सा बताता है, उसके लिए ऐसा बयान सुनकर ड्रैगन भी भड़क गया है। क्या एक और जंग देखेगी दुनिया? चीन ने धमकियों के साथ साथ एक्शन भी शुरू कर दिया है। चीन में अलर्ट वाले सायरन बज रहे हैं। इसी के साथ चीन ने फैसला किया है कि वो 4 अगस्त से ताइवान के पास युद्ध अभ्यास करेगा। चीनी सेना ने कहा है कि वो गुरुवार से रविवार तक ताइवान के आसपास के 6 क्षेत्रों में जरूरी मिलिट्री ड्रिल करेगा। इसमें लाइव फायर ड्रिल भी शामिल है। चीन और ताइवान के बीच जंग किस बात पर है? दरअसल ताइवान और चीन के बीच जंग काफी पुरानी है। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सिविल वॉर जीता था। तब से दोनों हिस्से अपने आप को एक देश तो मानते हैं, लेकिन इस पर विवाद है कि राष्ट्रीय नेतृत्व कौन सी सरकार करेगी। चीन ताइवान को अपना प्रांत बताता है, जबकि ताइवान खुद को आजाद देश मानता है। वहीं खबर आ रही है कि चीन के 21 लड़ाकू विमान ताइवान में घुस गए हैं। अमेरिका ने भी पेलोसी की सुरक्षा को देखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन और फिलीपींस सागर में अन्य युद्धपोत को तैनात कर दिया है। पेलोसी पिछले 25 सालों में स्वशासित द्वीप का दौरा करने वाली अमेरिका की सर्वोच्च अधिकारी बन गई हैं। चीन दावा करता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है। वो विदेशी अधिकारियों के ताइवान दौरे का विरोध करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये द्वीपीय क्षेत्र को संप्रभु के रूप में मान्यता देने के समान है। चीन की धमकी को देखते हुए अमेरिकी नौसेना ने 4 युद्धपोत और विमान वाहक पोत ताइवान जल डमरू मध्य के पूर्व में उतार दिए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसे एक रूटीन बताया है। इसके साथ ही अमेरिका ने जेट विमान भी भेज दिए हैं। वहीं चीन ने अमेरिका को परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए ताइवान जल डमरू मध्य के पास लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। यानी दोनों देशों ने एक दूसरे के सामने अपने अपने वॉर मिलिट्री फेसेस तैनात कर दिए हैं। ऐसे में खतरा इसी बात का है कि क्या कहीं एक और युद्ध तो देश देखने नहीं वाला। एक 83 साल की महिला ने आखिरकार चीन को जाकर क्यों छेड़ दिया और चीन इतना छिड़ गया कि क्या वो युद्ध पर उतारू हो जाएगा? आगे आगे देखिए होता है क्या।